बाईपास पर झलारिया में प्रदेश के पहले हवाई रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है। फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट प्रदेश का पहला हवाई रेस्टोरेंट है, जहां 160 फीट की ऊंचाई पर जाकर शहर के नजारे और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ प्रतिदिन लिया जा सकता है। सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर इसका संचालन किया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट के लिए बाईपास का चयन इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से नए शहर, पुराना शहर, देवगुराड़िया की पहाड़ियां और प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल के नजारे लोग देख सकते हैं। यह हवाई रेस्टोरेंट 360 डिग्री पर घूम सकता है। इसके अलावा सीटें भी 180 डिग्री पर घूम सकती है। फिर क्रेन के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। डीजल का लेवल होता है, क्रेन की लेवलिंग होती है, रिशकल की पोजीशंस होती हैं, क्रेन की पोजीशन होती है, लोडिंग पोजीशन होती है। इन सब चीजों के लिए सारे फोटोज लिए जाते हैं। मतलब ये चेक वैसा नहीं है कि कागज पे सिर्फ टिक किया जाता है, हर चीज का फोटो लिया जाता है सेम टाइम का, 25 मिनट से उस चीज का। इस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, रीयूनियन, वेलकम पार्टी सहित अन्य आयोजन किए जा सकेंगे। संचालनकर्ता का कहना है कि इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में ड्रोन के माध्यम से हवाई रेस्टोरेंट के लिए सर्वे किया गया। इंदौर का यह हिस्सा व्यू के लिहाज से ठीक लगा। इसके अलावा इंदौर वासी स्वाद एवं नवाचार के शौकीन है, इस कारण हमने इंदौर को चुना है। जल्द ही प्रदेश के अन्य शहरों में इस तरह के रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। इसमें फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट में टेबल के चारों तरफ करीब 24 लोगों के बैठने की सुविधा होती है। क्रेन की मदद से इस डाइनिंग टेबल को हवा में लटकाया जाता है और लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बेल्ट पहनकर ऊंचाई पर बैठाया जाता है। इंदौर में एक नया नवाचार देखने को मिल रहा है। फ्लाई डाइनिंग इंदौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें 160 फीट की ऊंचाई पर लोग व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं। एक नवाचार है। बिल्कुल सर। कहना चाहेंगे किस तरह से आपके मन में विचार है और क्या खासियत है इसकी? सर, ये एक बहुत ही मतलब ये एक नई चीज है अपने आप में। प्रदेश में आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पूरे देश में ये 4 जगह पे अभी उपलब्ध है। इसके अलावा पर 40 कंट्रीज में, दुख की बात है कि और 40 कंट्रीज में ऑलरेडी रन हो रहा है, पर हमारे यहाँ नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि ये नवाचार की आवश्यकता हमारे इंदौर को भी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी नवाचार शुरू होता है, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो या और भी कई चीजें हैं जो शुरू होती है नवाचार, वो इस शहर से शुरू होती है। तो वही हम लोगों ने किया सर कि इस शहर से हम लोगों ने नवाचार शुरू किया। और भी अन्य शहरों को हमने देखा, पर हमें लगता है कि नवाचार शुरू हमारे शहर से होना चाहिए, तो हमने कोशिश की है सर। जिस तरह से हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं जी सर, और वो एक अंदर का ही नजारा देख पाते हैं, पर ऐसा लगता है इसमें पूरा बाहर का देखते हैं। प्लेन से भी ज्यादा अच्छा एहसास इसमें हो रहा है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये जो अनुभव है ये ऐसा अनुभव है कि आपको किसी बहुत हाई पेड रेस्टोरेंट में भी आप जाएंगे, आप 100 माले की बिल्डिंग के ऊपर भी, बुर्ज खलीफा में भी आप होंगे, तो एक आप चारों तरफ से या एटलीस्ट नीचे से आप बाउंडेड होंगे, छत से आप बाउंडेड होंगे। और ये जो जगह है इसमें आप पूरी तरह से खुले हुए हैं। यहाँ सारे नजारे आप देख पा रहे हैं, मतलब पहाड़ियां हुआ, पुराना इंदौर हुआ, नया इंदौर हुआ, मॉल्स, पीछे के नजारे, तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। आप व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पा रहे हैं। अपनी सीट को आप 180 डिग्री रोटेट कर पा रहे हैं। ये पूरा सेटअप अपने आप में 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, सारे नजारे आपको दिखा रहा है। आप अपनी सीट को रिक्लाइन भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा प्रयास है जो आपको और कहीं किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। लोकेशन हम देख रहे हैं वो शानदार दिखाई दे रही है, पहाड़ियां दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊपर से दिखाई दे रही है। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी लोकेशन पर आपने इसको स्थापित किया है? सर, ये हम लोगों ने किया है उबुद, जो बाईपास रोड पे उबुद रेस्टोरेंट जो है, हमने उस लोकेशन को चुना है क्योंकि यहाँ की लोकेशन से अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ियां, पुराना इंदौर, नया इंदौर, ये खेत खलियान, साथ में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मॉल, ये सारी चीजें यहाँ से दिखाई देती। तो यहाँ पे सुबह का नजारा जिसमें आप चहचहाती चिड़ियाएं देखेंगे, सूरज को उगता हुआ देखेंगे, शाम का ढलते हुए सूरज का नजारा, जो पुराने इंदौर की साइड से जब सूरज ढलता है वो नजारा, और रात की जो लाइटिंग होती है, पूरे बाईपास पे जो लाइटिंग्स होती हैं, पीछे इन हाई स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग के अंदर जो लाइटिंग होती है, मॉल जो है हमारा, यहाँ जो लाइटिंग होती है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस जगह पे हमको ऑलमोस्ट वो सारी चीजें मिली जो हमको चाहिए थी। बात करें सिक्योरिटी की और स्टैटिक रेंज की, तो किस तरह की? सर, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मेरा तो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए क्योंकि आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं, इतने लोग यहाँ पे भी बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं मैम बिल्कुल रिक्लाइन होके बैठी हैं, आराम से हैं। अभी एक इंटरव्यू छोटा सा मैम ने दिया था, उन्होंने कहा था कि उनको हाइट से डर लगता है,
मतलब वो 3 माले 4 माले की बिल्डिंग तक से डरती है, हम 16 माले पे हैं ऑलमोस्ट 160 फीट पे, और उनको डर नहीं लग रहा है कि जैसा आप अभी ऊपर आए तो ये ना कुछ ऐसा हिलता हुआ या डगमगाता हुआ सा दिखेगा, ना आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। ये सारी चीजें अब आप ये देखिए, ये लेवल डी है, मेरे पास एक कटोरा, ये लेवल में रखा हुआ है सारी चीजें, मतलब ये लेवल भी अप डाउन नहीं हो रहा है। टाइम में कितने लोग इस मतलब प्लेन में बैठ के सर इसके अंदर एक समय पे 24 लोग व्यंजनों का आनंद और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं एक बार में, और अंदर हमारा स्टाफ सर्विंग के लिए रहता है 4 से 5 का स्टाफ। क्या विशेषता खाने में आप यहाँ पर क्या उपलब्ध कराते हैं? सर खाने में भी हमारा ये है कि हम खाने में लिमिटेड नहीं है, हम खाने में भी नवाचार दे रहे हैं। एक्चुअली जो खाना आज आप लोगों ने जैसे अभी अगर जो एक्सपीरियंस किया है, अब आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आएंगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा सर, हम उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि अगर आप जैसे आज आए हैं, अब आपको कुछ दिनों बाद फिर आते हैं तो आपको एक नवाचार मिले उसके अंदर भी, तो सारी चीजें नवाचार के साथ जुड़ी है सर। इंदौर जो है हमेशा नवाचारों को जो है एक्सेप्ट करने वाला शहर है। जी सर। शहर की जनता को से क्या अपील आपकी इस नई चीज को देखते हुए? सर शहर की जनता से अपील यही है कि, क्योंकि पहली बात तो है कि हम भी इसी शहर से हैं, तो हमारी अपील यही रहेगी कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे शहर से उठे हैं और सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में अपना नाम बनाया है, चीजें की, क्योंकि हमारे यहाँ नवाचार को एक्सेप्ट किया जाता है, हमारे इंदौरी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं सर। तो मेरी उनसे यही दरखास्त है कि ये भी एक नवाचार है, आपके यहाँ के एक बच्चे ने ये चीज शुरू की है, आप इसे एक्सेप्ट करें सर। सर यदि रेट की बात की जाए तो किस तरह से वन प्लेट स्टार्टिंग होता है रेट? सर स्टार्टिंग रेंज जो है यहाँ पे 1999 से स्टार्ट है पर पर्सन का, बट ये वर्थी है सर, मतलब जब आप यहाँ ऊपर आएंगे तो इन नजारों के साथ, म्यूजिक के साथ, और जब इस खाने का आप लुत्फ उठाएंगे तो वो आपको वर्थी लगेगा कि हाँ वो पैसा मेरा कहीं बर्बाद नहीं हुआ, एक एक पाई हम, इसकी गारंटी हम लेते हैं सर कि एक एक पाई आपकी वर्थी है। आपका परिचय? सर मेरा नाम राहुल शर्मा है, तो यहाँ इस फ्रेंचाइजी को मैनेज हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथी लोग कर रहे हैं। बेसिकली मैं उज्जैन से हूँ, इंदौर में मेरा ननिहाल है, तो इंदौर में मेरा पढ़ाई और ये इंदौर उज्जैन में ही रही है। और इसके बाद क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया कि उसके बाद मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूं, तो मैं अपने इंजीनियरिंग के लिए फिर बाकी चीजों के लिए विदेश शिफ्ट हो चुका था। मैं कतर में, दुबई में, यूएस में अलग अलग जगहों पे काम कर रहा था, बट फिर कहीं ना कहीं एक घर की एक वो भी डिमांड होती है कि भाई आप वापस आना है आपको, और मुझे भी लगा शहर को और देश को बदलता देख के कि हाँ अब मुझे वापस आने का समय हो गया, मुझे वापस आना चाहिए, तो सर इसलिए मैं आप लोगों के बीच वापस आ गया हूँ।